हेलो दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र कुमार और आज आप सभी लोगों को जी स्टडी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम क्लास 10th के जो चौथा चैप्टर है 4.1 द्विघात समीकरण, इन चैप्टर को देखेंगे। और आइए हम देखते हैं द्विघात समीकरण का पहला एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से पहले देखने से पहले कुछ ध्यान रखिएगा। द्विघात समीकरण जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है, मतलब इस रूप में द्विघात समीकरण होता है जहां a नॉट इक्वल टू 0 के बराबर, यानी कि a 0 के बराबर नहीं होता, a जो होता है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो चलिए हम सवाल को शुरू करते हैं, थोड़ी सी बेसिक जानकारी था। तो सवाल क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3 का रूप में है। तो इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कि ये a प्लस बी को होल स्क्वायर के रूप में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जानते हैं फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला जो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर, a कौन सा है, पहला वाला, a स्क्वायर पहला है तो इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस का 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 के बाद होता है a के मान कितना है x इंटू ए के बाद क्या होता है b, तो b के मान कितना है 1 प्लस b के स्क्वायर, तो b के स्क्वायर मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू, अब 2 में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और x में गुना करेंगे तो 2x प्लस 1 के स्क्वायर कितना होगा 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। अब इसको क्या करेंगे, इस दोनों टर्म को इस तरफ ले आते हैं, दोनों जो संख्या है उसको इस तरफ लाते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 2x प्लस में इस तरफ लाएंगे तो लाइट कट जाने के कारण कुछ प्रॉब्लम हुआ, डिस्टर्ब हुआ। तो क्वेश्चन जो था x का x स्क्वायर लिखे, 2 इंटू एक्स इंटू 1, तीनों को गुना करने पर 2x, 1 का स्क्वायर 1, 2x माइनस 6। अब इसको जब प्लस में 2x है इसको इस तरफ लाएं तो माइनस 2x, माइनस 6 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 6 इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे x स्क्वायर और प्लस में ये 2x और ये माइनस में 2x कट करके 0 हो जाएगा, और 6 प्लस 1 क्या बचेगा 7 इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में व्यक्त करने पर या लिखने पर a इक्वल टू कितना आएगा तो 1। अब कैसे कहेंगे 1 आएगा तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो दोस्तों x स्क्वायर प्लस 7 को अगर इस रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 1 गुने एक्स स्क्वायर प्लस bx, इसमें x तो है ही नहीं तो कैसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस और c मतलब 7, कितना आ जाएगा 7। तो a के मान कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ a के मान रहता है, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या है a, तो a के मान 1, x के साथ 0, x के साथ क्या है b, तो x के साथ 0 है वो b के मान हो जाएगा b इक्वल टू 0, और जो है इस अकेले जो है वो c के मान होगा c इक्वल टू 7। तो इस तरह से a के मान 1, b के मान 0 और c के मान 7 है, और चूंकि a नॉट इक्वल टू 0, a जो है वो 0 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, यानी कि द्विघात समीकरण है, ये हमको जांचना था। तो क्वेश्चन नंबर ये, इसके बाद आप नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इजकल टू -2 और 3 माइनस एक्स। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, -2 में 3 से गुना करेंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा, और माइनस गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देखिए माइनस और माइनस प्लस, 2 में x से गुना करेंगे तो आप कहेंगे 2x। अब सब को इस तरफ लाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x
-6 इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा +6, +2x इस तरफ आएगा तो -2x इजकल टू 0। तो क्या होगा x² -2x के आप जोड़ेंगे तो माइनस में 4x होगा, क्योंकि माइनस में दोनों है तो जोड़ेंगे तो माइनस में 4x, प्लस में कितना आ जाएगा 6 इजकल टू 0। इसको जब आप लिखेंगे x² को ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखने पर या व्यक्त करने पर आप पाएंगे, व्यक्त करने पर a इजकल टू a के मान कितना हो जाएगा 1। देखो x² के साथ a होता है, x² के साथ कोई चीज़ नहीं है तो 1 हमेशा रहता है, तो 1 के मान क्या हो जाएगा 1, b के मान x के साथ b, तो x के साथ b कितना है -4, c इजकल टू कितना हो जाएगा 6। तो a के मान 1, b के मान -4, c के मान 6 है, तो चूँकि लिख सकते हैं a नॉट इजकल टू 0, a जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा तो नहीं है तो x² -4x प्लस 6 एक द्विघात समीकरण होगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन 2 के बाद क्वेश्चन नंबर आप 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 क्या है, x - 2 इंटू x + 1 इजकल टू x - 1 इंटू x + 3। यहाँ जो सवाल है वहाँ पर सवाल को गुना करना है, तो आप गुना करके देखेंगे, आपको गुना तो आता ही होगा। तो आप देखेंगे x में x से गुना करेंगे, देखिए x में x से इसकी पहली संख्या में गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। अब x में आप 1 से गुना करेंगे, x में 1 से तो कितना जाएगा 1x। देखिए x में x से गुना करके लिख दे x² और x में 1 से गुना करके लिख दे 1x। अब 2 में गुना करेंगे x से, ये -2 में x से तो क्या जाएगा -2x, और -2 में +x से गुना करेंगे तो -2 + x है तो माइनस में हो जाएगा 2। तो देखिए इस दोनों को गुना करने पर इतना आया, आपको कैसा आया बता दिए, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए। x में x से गुना करेंगे तो x², x में 1 से गुना करेंगे तो 1x, 2 में x से गुना करेंगे तो माइनस में 2x, और -2 में +x से गुना करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसी तरह से इस तरफ भी गुना कर देते हैं। x में x से आप गुना करेंगे तो कहेंगे क्या होगा x², और x में 3 से गुना करेंगे तो आप बोलेंगे ये 3x हो जाएगा, और 1 में x से गुना करेंगे तो -x, क्या कि माइनस और ये प्लस, -1 + x -x हो जाएगा। -1 में +3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -3। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा x² प्लस 1x माइनस में 2x इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। -2x में से 1x घटेगा, 2x में से 1x घटेगा तो माइनस में 1x बचेगा, -2। अब x² का आप इस तरफ लाएंगे तो x² प्लस में इस तरफ आएगा तो -x² प्लस, अच्छा यहाँ देखिए यहाँ पर इसको भी थोड़ा सॉल्व कर देते हैं आगे। ये x² और 3 को x में से 1x घटेगा, 3x में से 1x घटेगा तो प्लस में कितना बचेगा 2x, माइनस में 3। अब इस तीनों को इस तरफ लाते हैं तो x² -1x -2 और x² प्लस है इस तरफ आएगा तो आप कहेंगे -x² हो जाएगा, प्लस 2x है इस तरफ आएगा तो -2x, और -3 इस तरफ लाएंगे तो +3 इजकल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे आप x², सॉरी यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो ये -x² से +x² कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस में 2x है, ये माइनस में 1x है, ये दोनों माइनस में है तो दोनों जुट जाएगा और माइनस में हो जाएगा 3x, 2x 1x 3x। यहाँ पर ये 3 प्लस में है 2 माइनस में है, 3 प्लस में 2 माइनस में, तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो प्लस में क्या बचेगा 1 इजकल टू 0। तो इसको हम ax² प्लस bx प्लस c के रूप में
व्यक्त करेंगे, व्यक्त करते हैं या लिखते हैं, करते हैं तो यहाँ a इजकल टू, तो दोस्तों a जो है एक्स स्क्वायर के साथ गुना है और यहाँ एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं। फिर से रिपीट करते हैं, a जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो a के मान क्या हो जाएगा 0। b इजकल टू, b किसके साथ है, x के साथ b होता है, तो x के साथ b, तो कितना जाएगा -3। और c के मान कितना जाएगा, जो किसी के साथ नहीं है तो 1। तो यहाँ पर a जो है वो 0 के बराबर है। जब भी a 0 के बराबर होगा तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा, a इजकल टू 0, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि 4 क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। x में आप 2x से गुना करेंगे, x में 2x से, तो आप कहेंगे 2x स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर हो जाएगा। x में जब 1 से गुना करेंगे तो कहेंगे x, फिर से देखिए x में 2x से गुना किए तो 2x स्क्वायर, और x में 1 से गुना किए तो 1x लिख सकते हैं, लिख ही देते। और -3 में +2 से गुना करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, और x के क्या आ जाएगा x। -3 में +1 से गुना करेंगे तो -3, माइनस प्लस माइनस, और 3 में 1 से गुना किए तो 3 इजकल टू x में x से गुना करेंगे तो आप क्या कहेंगे x स्क्वायर, और x में 5 से गुना करेंगे तो आप क्या कहेंगे 5x। इसको जब सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 11, अच्छा यहाँ पे देखेंगे आप 6x में से 1x घटाएंगे, माइनस में 6 गो x में से प्लस 1 गो x घटाएंगे तो कितना बचेगा -5x। ध्यान दीजिएगा, -6x में से प्लस में 1x घटाए तो माइनस में क्या x बचेगा, हाँ 5x, ठीक है। 6x में से 1x घटाए तो 5x, माइनस में कितना बचेगा 3 इजकल टू, यहाँ क्या है x स्क्वायर प्लस 5x। अब इस दोनों को इस तरफ लाते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 3, और इस दोनों को इस तरफ लाते हैं तो माइनस में x स्क्वायर प्लस 5x है, तो इधर क्या आ जाएगा -5x इजकल टू 0। तो 2x स्क्वायर में से 1 x स्क्वायर घटाएंगे तो आप कहेंगे कि 1x स्क्वायर बचेगा। 5x माइनस में है, ये भी -5x, तो -5x माइनस 5x माइनस में हो जाएगा 10x, माइनस में कितना बचा माइनस में 3 इजकल टू 0। तो इसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में व्यक्त करने पर हम देखेंगे कि a के मान कितना आ जाएगा 1। फिर से बता रहे हैं x स्क्वायर के साथ a होता है, x स्क्वायर के गुना में कितना है, नहीं है गुना में तो 1 रहता है। b इजकल टू, तो x के साथ b के साथ गुना में कितना है -10, तो आप कहेंगे b इजकल टू -10। c इजकल टू, तो आप कहेंगे -3, c -3। यहाँ पर a नॉट इजकल टू 0, a क्या 0 के बराबर है, नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण होगा। ये कौन सा समीकरण होगा, द्विघात समीकरण। a जो है वो 0 के बराबर नहीं है तो यह द्विघात समीकरण होगा। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लोग सवाल को नोट कीजिए। x स्क्वायर सवाल है, x स्क्वायर नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इजकल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो आप 2x में x से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2x में आप 3 से गुणा करेंगे तो सवाल तो वही तो नहीं है। और 2x में आप देखिए 2x में 3 से गुणा करेंगे तो कहेंगे आप 6x हो जाएगा।
एक में एक से गुना करेंगे तो -1x, और -1 में -3 से गुना करेंगे तो आप कहेंगे 3। फिर इस तरह x में x से गुना करेंगे तो x², x में -1 से गुना करेंगे तो -1x, 5 में x से गुना करेंगे तो प्लस में 5x, अब +5 1 में -5 से गुना करेंगे तो -5। फिर से एक बार देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिए, ये 2x में x से गुना किए तो 2x², यही 2x में ये 3 से गुना किए तो माइनस में 6x, -1 में +x से गुना किए, माइनस प्लस माइनस, 1 में x से गुना करेंगे तो 1x, फिर ये माइनस 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 प्लस, 1 में 3 से गुना किए तो 3। समझ में आया? ठीक है। x में x से गुना किए तो x², x में -1 से गुना किए तो -1x, 5 में x से गुना किए तो 5x, और +5 -5 प्लस माइनस माइनस, और 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5। तो आगे हम देखते हैं इसको, 2x² और 6 गो x और 1 गो x, यानी कि 6x प्लस -x दोनों माइनस में है, तो माइनस में कितना जाएगा 7x, प्लस में 3 इक्वल टू x² प्लस में 5x माइनस में 1 गो x, 5 गो x में से 1 गो x घटाओगे तो क्या गो x बचेगा, 4 गो x, माइनस में कितना है 5। जब इस सब को इस तरफ लाते हैं तो क्या होगा, 2x² - 7x + 3, यानी कि इसको उसी तरह से उतार दिए। ये x² प्लस में इस तरफ आएगा तो क्या होगा, -x², 4x प्लस में इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4x, -5 है इधर इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +5 इक्वल टू क्या होगा, बराबर 0, यानी कि क्या बचा इधर 0। तो 2x² में से 1x² घटाएंगे तब कहेंगे कि 1x² बचेगा, यानी कि 2 गो x² में से 1 गो x² को हटा देंगे तो क्या गो x², 1 गो, माइनस में 7 है माइनस में 4, दोनों माइनस में, तो 7 और 4 कितना जाएगा, माइनस में 11x। अब ये 5 प्लस में है 3 प्लस में है, जब दोनों प्लस में है तो कितना जाएगा 8, 5 और 3 8, तो क्या होगा, ये ax² + bx + c के रूप में व्यक्त करने पर a के मान 1, b के मान -11 और c के मान 8। अब तो समझ में आ गया होगा कि x² के साथ a तो a के मान 1, x के साथ b तो b के मान -11 और c 8। तो a नॉट इक्वल टू 0, जब 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यह एक कौन सा समीकरण है होगा, द्विघात समीकरण होगा। क्लियर? ठीक है। अब आगे के सवाल की ओर तरफ देखेंगे, आप लोग नोट कीजिएगा, नोट कर लीजिए। 5 का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, x² है, x² + 3x अब +1 इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। सवाल ये है, तो आप देखेंगे इसको कुछ तो करना नहीं है, क्योंकि ये तो सेम टूटा हुआ खुद है। इसको देखिए, a - b का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर, तो आप जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, a² - 2, a के जगह पर कितना x, b के जगह पर कितना 2, प्लस में b² यानी कि 2 का स्क्वायर। फिर से देखिए, a² होता है, यानी कि फॉर्मूला आप देख सकते हैं, a - b का स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। तो a के स्क्वायर, a यहाँ पर कितना x, तो x के स्क्वायर माइनस माइनस, उसके बाद 2ab, तब देखेंगे माइनस का 2, a के जगह पर x और b के जगह पर 2, प्लस में b के स्क्वायर यानी कि 2 के स्क्वायर। तब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो x² + 3x + 1 ये हो जाएगा x², इसको गुना करेंगे तो कितना जाएगा, माइनस में 4x, और 2 के स्क्वायर कितना जाएगा 4, तो 4 हो जाएगा। तो आप इसको देखेंगे, x² प्लस में 3x प्लस में 1, इस सब को इस तरफ लाएंगे तो x² प्लस में इस तरफ आएगा तो -x², माइनस में 4x है इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4x, प्लस में 4 है इस तरफ लाएंगे तो माइनस में 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखेंगे, ये -x² है, ये +x² है, तो क्या ये दोनों कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा।
तो बचेगा कितना, ये प्लस में 3x, ये प्लस में 4x, दोनों प्लस में है तो प्लस में कितना आ जाएगा 7x, और ये -4 है, ये +1 है, तो -4 में से +1 को हटाएंगे तो आप कहेंगे -3 बचेगा और बराबर में 0। उम्मीद है ये जो तोड़े हैं ये बताए हैं, इससे समझ में आ जाएगा। तो अब आगे हम देखते हैं, जैसे ही समझ में ना आए फिर से एक बार बैक करके देख लीजिए। तो ये जो है ax² + bx + c के रूप में व्यक्त जब करने पर आप देखेंगे कि a के मान हो जाएगा 0, क्योंकि x² के साथ ये होता है, यहाँ पर x² कोई है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा a के मान 0, b बराबर b के मान 7, x के साथ होता है b 7 और c = -3, तो यहाँ a = 0, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, एक द्विघात समीकरण नहीं है। उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7x + 3 का होल क्यूब है, होल क्यूब = 2x × x² - 1। क्वेश्चन नंबर 7, तो x + 3 का होल क्यूब, आप जानते हैं a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला याद है? नहीं याद है तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि a + b का होल क्यूब की फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ठीक है? बहुत सारे बच्चों को याद है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं a + b का होल क्यूब का। आप कहेंगे इसके यहाँ पर लिखते ताकि आप लोगों को समझ में आ सके अच्छे से। आप लोग कहेंगे कहाँ लिखते हैं, पता नहीं चलता, यहाँ पर लिख देते हैं। तो फार्मूला क्या था, a³ + b³ + 3ab × a + b, यही होता है फार्मूला। अरे यही ना होता है, ठीक है, बोला नहीं है किसी को। a³, अब जानते हैं a के जगह पर कितना है x, तो आप कहेंगे x का क्यूब, ठीक है। उसके बाद b³ के जगह पर देखिए कितना है 3, तो आप कहेंगे 3 का क्यूब, प्लस में कितना है 3, उसके बाद क्या है a के जगह पर कितना है x। अच्छा यहाँ पर गुना भी दे सकते हैं, गुने x। उसका a का क्या है b के जगह पर कितना है 3, तो आप लिखेंगे 3। a के जगह पर कितना है x, प्लस b के जगह पर कितना है, तो आप कहेंगे 3 = ये भी तो है ना। देखिए 2x में x से गुना करें, x² से, 2x में x² से गुना करेंगे तो आप कहेंगे 2x³ और 2x में -x गुना करेंगे तो आप कहेंगे -2x। क्लियर? आगे देखिए, तो आगे देखेंगे x³ + 3 के क्यूब कितना होता है 27। किसी को नहीं पता है 3 का क्यूब कितना कैसे होता है 27, तो 3 का क्यूब मतलब 3 को 3 बार लिखना है। अब पहाड़ा पढ़िए, 3 तिहाई 9 और 9 तिहाई 27, यानी कि 3 के पहाड़ा 3 बार में 9 होगा और 9 के पहाड़ा 3 बार में 27 होगा ना, ठीक है। 3 में x से, यहाँ देखिए 3 में 3 से गुना करेंगे 9 और 9 में x से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9x × x + 3 = 2x³ - 2x। फिर से इसको सॉल्व करते हैं, x³ 27, 9x में x से गुना कीजिएगा तो 9x में x से, तो आप कहेंगे 9x² हो जाएगा, और 9x में 3 से गुना कीजिएगा तो 9 3 हो जाएगा 27x = 2x³ - 2x। जब आप इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा x³ + 27 + 9x² + 27x, और 2x³ के इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा -2x³, -2x के इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा +2x = 0। आप ध्यान दीजिएगा, माइनस में 2 x³ में से 1 x³ हटाएंगे, माइनस में 2 x³ में से 1 x³ हटाएंगे तो आप कहेंगे माइनस में x³ बचेगा, क्या कि माइनस में बड़ा संख्या है, प्लस में छोटा है। अब x² वाला को देखेंगे, ये 9x², बाकी कोई है नहीं x², तो लिख देते हैं 9x²। अब x वाला को देखेंगे, ये 27x है
ये 2 x है, ये दोनों प्लस में है तो कितना जाएगा 29x। अब बचा सिर्फ 27, कोई और संख्या नहीं है तो प्लस में 27 इक्वल टू 0। तो क्या यह द्विघात समीकरण है? नहीं, द्विघात समीकरण में घात कितनी होनी चाहिए? 2, जबकि इसका घात कितना है? 3। तो लिख सकते हैं आप, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कि पावर कितना? 3। यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? x³ माइनस में 4x² माइनस में x प्लस में 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब। तो फिर से यहाँ होल क्यूब का सवाल आया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? x³ माइनस में 4x² माइनस में x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर इसका फार्मूला लिख देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी का होल क्यूब है, a माइनस बी, तो a माइनस बी के होल क्यूब का रूप में है तो क्या लिख सकते हैं? a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। इसका एक और फार्मूला होता है, देख लीजिए, दोनों में से कोई पर भी बैठा सकते हैं। a³ माइनस b³ 3ab में गुना करेंगे तो 3a² अब प्लस में 3ab²। तो यहाँ पर लिखते हैं, इसका फार्मूला लिख देते हैं, इसी पर सवाल को सॉल्व करेंगे। a³ होता है माइनस b³ माइनस में 3ab इंटू a माइनस b, कोई पर सॉल्व कर दे जो आसान है। a के जगह पर कितना है? x, तो आप कहेंगे x का क्यूब, माइनस b के जगह पर कितना है? 2, तो कहेंगे 2 का क्यूब, माइनस 3, a के मान कितना है? x, b का मान कितना है? तो माइनस 2 यहाँ, और ये कितना है? 2। a के मान कितना है? x, अब b के मान कितना है? माइनस 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x³ माइनस में 4x² माइनस में x प्लस में 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा x³, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा? 8, और 3 दूना कितना आ जाएगा? 6x, और ये कितना आ जाएगा? x माइनस 2। यहाँ पर माइनस 2 को जो कहें वो गलती है, b के जगह पर कितना है? सिर्फ 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। b के जगह पर कितना है? 2, तो सिर्फ 2 रखेंगे, क्योंकि कोई माइनस 2 समझ करके उल्टा समझ न ले। तो यहाँ पर अब आगे सॉल्व करते हैं। ये x³ माइनस में 4x² माइनस में x प्लस 1 इक्वल टू x³ माइनस में 8। अच्छा देखिए, ये माइनस है तो माइनस 6 में और 6x में x से गुना करेंगे, तो 6x में x से गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 6x²। और 6 देखिए, माइनस और माइनस क्या जाएगा? प्लस, 6 में जब 2 से गुना करेंगे तो 12x हो जाएगा। अब सबको इस तरफ ला के लिखते हैं, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x³, इसको इस तरफ लाएंगे, x³ को इस तरफ लाएंगे तो माइनस में x³ हो जाएगा, और माइनस में 8 माइनस में 6 सॉरी माइनस में 8 है, इस तरफ आएगा तो प्लस 8, माइनस 6x² इस तरफ आएगा तो प्लस 6x², प्लस 12x है, इस तरफ लाएंगे तो माइनस 12x। अब सब इस तरफ आ गया तो बचेगा क्या चाहिए? 0। इसको देखिए, माइनस x³ और प्लस x³ कैंसिल हो जाएगा, माइनस में 4x² प्लस में 6x², तो 6x² में से 4 को x² घटाएंगे तो क्या x² बचेगा? 2x², और वो भी क्या चाहिए में? प्लस में। उसके बाद में ये माइनस में 12x कहीं पर है, ये माइनस x, ये दोनों माइनस में x है, तो माइनस में क्या होगा? x हो जाएगा 13x, और ये प्लस में 8 प्लस में 1 कितना जाएगा? 9 इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे ax² प्लस bx प्लस c के रूप में व्यक्त करने पर a का मान कितना जाएगा? 2, b का मान कितना जाएगा? -13, और c का मान कितना जाएगा? 9। तो इसलिए यह यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। यह कौन सा समीकरण है? द्विघात। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है।
तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई दुगुने और कहता है क्षेत्र की लंबाई मीटर में नाम निकालना, लंबाई जो है वह चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। फिर से रिपीट करते हैं, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो 528 मीटर स्क्वायर है एवं आयत की लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम ये सवाल में दिया क्या हुआ है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर एवं माना कि एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई, मतलब आयत के भूखंड की चौड़ाई हम मान लिए, क्या मान लिए, एक आयताकार एक आयत को बनाते हैं, एक आयत की चौड़ाई मान लेते x मीटर। तो एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर। तो सवाल में कहता है कि चौड़ाई लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई x है तो चौड़ाई के दुगने से, दुगना कर दिए से एक अधिक है तो एक जोड़ देंगे हम। तो वही है कि आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी होगी, तो चौड़ाई के दुगुना, चौड़ाई जितना है उसके दुगना से कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा है। तो इस तरह से लंबाई और चौड़ाई इतना हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसमें आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर, जबकि आप जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो आप देखेंगे आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई गुने चौड़ाई, जबकि आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, जबकि लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई है 2x+1 और चौड़ाई कितना दिया हुआ है x मीटर, ये भी मीटर में है। तो आप देखेंगे 528 मीटर स्क्वायर। अब ये x में जब 2x से गुना करेंगे तो कितना जगह 2x स्क्वायर, और x में जब 1 से गुना करेंगे तो कितना जगह 1x, और मीटर कितना जगह मीटर स्क्वायर। तो आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 528 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1x। अब इस दोनों को इस तरफ लाएंगे आप, या इसको इस तरफ ले जाते हैं तो इधर क्या बचेगा 0 और 2x स्क्वायर प्लस में 1x, और 528 इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 528, तो हो जाएगा 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में, इसको सीधा करके लिखते हैं, अगर सीधा करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 1x माइनस में 528 इक्वल टू 0। तो अब हम 528 में 2 से गुना करेंगे, आप पुराएंगे 1x, इस तरह से जब तोड़ेंगे तो इसका आंसर जो होगा तो उसका आप सीधा करके लिखेंगे 0 इक्वल टू 2, सीधा करेंगे तो हम क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 1x माइनस में 528 इक्वल टू 0। अब इसको जब हम तोड़ेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे तो 528 और 2 के गुना करेंगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों के गुना करेंगे तो हो जाएगा 1056, 528 दुना हो जाएगा 1056। इसका एलसीएम लेकर के पुराएंगे 1x। तो इसका एलसीएम जब आप लेंगे इसका, तो इसका 2 से जब भाग लगाएंगे इसमें तब 528 हो जाएगा। फिर इसको 2 से भाग लगाएंगे तो 52 का होता है 26 और ये हो जाएगा 4 264, ये 2 से तो 132, 13 दूना 26, और ये 2 से तो 66 दूना 132 होता है, फिर 2 से 33 और 3 से ये 11, 11 से 1, पुराना 1x। तो कैसे गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, इसको गुना करने पर 32 आया, और 3 में 11 से गुना करेंगे तो 33। तो 33 और 32 से दोनों का अंतर 1 का है, और दोनों को गुना करने पर 1056 भी आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस में 33x माइनस में 32x, सवाल चिन्ह को भी मिस्टेक हो गया, और माइनस में 528 इक्वल टू 0। तब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं निकलेगा। x और x, ये x स्क्वायर है और x मतलब सॉरी मिस्टेक हो गया, दोनों में से कॉमन निकलेंगे तो 2 कॉमन तो नहीं निकलेगा, लेकिन x दोनों में है तो क्या निकलेगा कॉमन, x
जब आप दोनों में से x कॉमन निकालेंगे तो ये 2 के 2 बच जाएगा, और x दो था, एक निकालिए तो कितना बचेगा 1x, प्लस x निकाल दिए कॉमन तो कितना बचेगा 33, माइनस जब इस दोनों में से आप कॉमन निकालेंगे तो आप देखेंगे 32 और 528 है, तो कौन चीज़ के पहाड़ा में दोनों आता है, तो आप देखेंगे 16 से ये कट जाता है कितने बार में, तो पहले हम देखते हैं 16 से 16 कॉमन निकाल के, तो 16 कॉमन निकालेंगे तो क्या बार में 32 आएगा, तो आप कहेंगे 2 बार में, तो 16 दूना 32 तो 2 और x एक बच जाएगा, ये पीछे माइनस कॉमन निकालने के कारण ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। और 16 के पहाड़ा में क्या बार है 528 होता है, तो 16 से हम भाग देते हैं कितने में 528 में, तो आप देखेंगे 16 तिहाई 48 हो जाएगा, 12 में से 8 गया था 4 कट गया 4 सॉरी 8, तो 16 तिहाई 48 यानी कि 33 बार में, यानी कि 16 से 528 के बार में आता है 33 बार में इक्वल टू 0। आप देखेंगे ये दोनों संख्या भी दोनों में कॉमन है, ये संख्या और ये संख्या, तो दोनों में से ये दोनों संख्या को कॉमन निकाल देते हैं, तो बचेगा कितना x माइनस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इस सवाल को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं आगे, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर देखते हैं हम 2x प्लस 33, और ये दोनों संख्या 0 के बराबर है, तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिख देते हैं इक्वल टू 0, और इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं 2x प्लस 33 0 के बराबर एक तरफ है, और x माइनस 16 0 के बराबर एक तरफ है, तो 2x इक्वल टू प्लस 33 से इस तरफ जाएगा तो माइनस 33, और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 33/2, और यहाँ पर आप देखेंगे x इक्वल टू माइनस 16 उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 16। तो आप जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई जो होता है वो माइनस में नहीं आता, नेगेटिव नहीं होता लंबाई चौड़ाई, जबकि x के मान कितना आया 16, यानी कि x के मान 16 प्लस में हो सकता है, तो x के मान कितना लेंगे 16। तो हम क्या माने हुए थे, आयताकार भूखंड की लंबाई, क्या माने थे आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या माने थे x, जबकि x के मान कितना आया 16। उसी तरह से आयताकार भूखंड की लंबाई क्या माने हुए थे, आयताकार भूखंड की लंबाई 2x प्लस 1, ये मीटर था तो ये मीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 मीटर। तो आप देखेंगे 2x के जगह पर कितना आया है 16, x के मान कितना लिए हैं 16, तो 16 प्लस 1 ये सब किस में मीटर में, तो 16 दूना 32 एक कितना आ जाएगा 33 मीटर। तो इस तरह से जो आयताकार भूखंड की चौड़ाई और लंबाई जो है वो दोनों निकल करके आ गया। और आपको क्लियर ढंग से समझ में नहीं आया तो आप इसको बैक कीजिए, बैक करके फिर से इसको रिपीट करके